हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लेकिन सिर्फ कमाना ही सब कुछ नहीं होता। असल सवाल यह है, पैसे तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम पैसे के लिए काम कर रहे हो। रॉबर्ट कियोसाकी की दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब रिच डैड पुअर डैड ने यह बात क्लियर कर दी कि पैसा सिर्फ एक नोट नहीं होता, ये एक सिस्टम है। अगर तुम सिस्टम समझ गए तो पैसा तुम्हारा गुलाम बन जाता है, और अगर समझ नहीं पाए तो तुम पैसे के गुलाम बन जाते हो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पैसे के 5 ऐसे रूल्स की जो तुम्हारी जिंदगी को फाइनेंशियल लेवल पर कंप्लीटली चेंज कर सकते हैं। ये वही रूल्स है जो रिच डैड ने सिखाए और पुअर डैड ने इग्नोर किए, और यही फर्क बनाता है एक अमीर और एक गरीब इंसान की सोच में। तो चलिए शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, द रिच डू नॉट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। ज़्यादातर लोग पैसा कमाने के लिए जॉब करते हैं, सुबह से शाम तक काम, फिर सैलरी का इंतज़ार। ये सोच ही पुअर डैड वाली सोच है। लेकिन रिच डैड कहते हैं डू नॉट वर्क फॉर मनी, लेट मनी वर्क फॉर यू। इसका मतलब क्या है? अगर तुम सिर्फ एक जॉब पे डिपेंड करते हो तो तुम अपना वक्त बेच रहे हो। वक्त लिमिटेड है और इसी वजह से तुम्हारी अर्निंग भी लिमिटेड रहेगी। लेकिन अगर तुम पैसे इन्वेस्ट करते हो एसेट में, जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट, स्टॉक्स, तो तुम पैसे को तुम्हारे लिए काम करना सिखा रहे हो। सोचो ज़रा, अगर तुम सोते वक्त भी पैसा कमा रहे हो तो तुम्हें जॉब की बंधन से आज़ादी मिल जाती है। पुअर डैड कहते थे पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी लो। रिच डैड कहते थे फाइनेंशियल एजुकेशन लो, पैसा समझो और पैसे को अपना एम्प्लॉय बनाओ। पहला रूल यही है, पैसा तुम्हारे लिए काम करे, तुम पैसे के लिए नहीं। रूल नंबर 2, बाय एसेट्स नॉट लायबिलिटीज। ज्यादातर लोग अपनी इनकम से चीजें खरीदते हैं जो उनके पॉकेट से पैसा निकलती है, जैसे महंगी कार, लेटेस्ट फोन, लग्जरी लाइफस्टाइल। ये सब लायबिलिटीज है क्योंकि ये पैसा खाती है, बनाती नहीं। रिच डैड ने कहा द पुअर बाय लायबिलिटीज, द रिच बाय एसेट्स। एसेट्स क्या होता है? वो चीजें जो तुम्हारी पॉकेट में पैसा डालती है, जैसे रेंटल प्रॉपर्टी, डिविडेंड स्टॉक्स, साइड बिजनेस। पुअर डैड सोचते थे मैं महंगी चीज खरीद कर अपना स्टेटस दिखाता हूँ। रिच डैड सोचते थे मैं एसेट्स खरीद कर अपना फ्यूचर सिक्योर करता हूँ। एक सिंपल एग्जांपल लो, अगर तुम 10 लाख की कार खरीदते हो तो एक दिन के बाद ही उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन अगर तुम वही पैसा एक छोटी प्रॉपर्टी में लगाते हो जो रेंट जनरेट करती है, तो वह तुम्हें महीने महीने पैसा देगी। दूसरा रूल यह है, एसेट्स खरीदो, लायबिलिटीज नहीं। रूल नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। ये एक पावरफुल लेसन है जो रिच डैड बार बार रिपीट करते थे। इसका मतलब ये नहीं है कि जॉब मत करो, जॉब करो, एक्सपीरियंस लो, लेकिन अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए अपना एक साइड बिजनेस जरूर बनाओ। पुअर डैड अपनी पूरी जिंदगी जॉब के लिए काम कर रहे थे, प्रमोशंस का इंतजार कर रहे थे। लेकिन रिच डैड कहते थे जब तक तुम दूसरे के बिजनेस को ग्रो करते रहोगे, तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम कभी नहीं आएगी। सोचो, आज के ज़माने में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फ्रीलांसिंग, स्मॉल स्टार्टअप्स, ये सब एक तरह की अपने बिजनेस है। अगर तुम्हारी सैलरी एक साथ एक इनकम सोर्स है तो तुम रिस्क को कम कर देते हो और अपनी फ्रीडम के और करीब चले जाते हो। तीसरा रूल यह है, अपनी इनकम सोर्स क्रिएट करो, अपना बिजनेस बनाओ। रूल नंबर 4, लर्न द लैंग्वेज ऑफ मनी, फाइनेंशियल एजुकेशन। एक और सबसे इंपॉर्टेंट लेसन, फाइनेंशियल एजुकेशन। स्कूल हमें मैथ्स, साइंस और हिस्ट्री सिखाता है, लेकिन कोई स्कूल हमें पैसा मैनेज करना नहीं सिखाता। इसी वजह से ज्यादातर लोग जिंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन पैसा उनके हाथ से निकल जाता है। पुअर डैड हाईली एजुकेटेड थे, उनके पास डिग्रीज थी, लेकिन वो पैसे के बारे में एजुकेट नहीं थे। रिच डैड शायद एकेडमिकली उतने एजुकेटेड नहीं थे, लेकिन उनके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस थी। वो कहते थे पैसा समझना एक लैंग्वेज समझने जैसा है। अगर तुम इस लैंग्वेज को सीख जाते हो तो तुम दुनिया के कहीं भी जाकर पैसा कमा सकते हो। इसका मतलब है अकाउंटिंग बेसिक्स समझना, इन्वेस्टमेंट्स कैसे काम करते हैं, टैक्स सिस्टम को समझना। चौथा रूल ये है, अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, क्योंकि नॉलेज से ही पैसा मल्टीप्लाई होता है। रूल नंबर 5, वर्क टू लर्न, नॉट जस्ट टू अर्न। ज्यादातर लोग जॉब सिर्फ पैसा कमाने के लिए करते हैं, लेकिन रिच डैड ने कहा डोंट वर्क टू अर्न, वर्क टू लर्न। हर नौकरी तुम्हें एक स्किल देती है, कम्युनिकेशन, सेल्स, मैनेजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग।
अगर तुम इन स्किल्स को इकट्ठा कर लेते हो तो तुम एक पावरफुल एंटरप्रेन्योर बन जाते हो। पोर डैड सैलरी पे फोकस करते थे, रिच डैड स्किल्स पे। उनके लिए सैलरी टेम्परेरी थी, स्किल्स परमानेंट थी। 5वां रूल यह है, ऐसे स्किल सीखो जो तुम्हें एक नया लेवल पर ले जाए, पैसा अपने आप आएगा। तो दोस्तों, ये थे रिच डैड पोर डैड के 5 गोल्डन रूल्स ऑफ मनी। अगर तुम इन्हें समझ गए और अपनी जिंदगी में अप्लाई करना शुरू कर दिया तो पैसा सिर्फ तुम्हारे वैलेट में ही नहीं, तुम्हारे लिए एक पूरी दुनिया क्रिएट करेगा। याद रखो, पैसा एक माइंडसेट है। पोर डैड सोचते थे मैं पैसा अफोर्ड नहीं कर सकता, रिच डैड सोचते थे मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। और बस यही एक सवाल तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल देता है। तो आज से डिसाइड करो, क्या तुम पैसे के लिए काम करोगे या पैसे को अपने लिए काम करना सीखोगे। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए माइंडसेट और नए विजन के साथ। तब तक के लिए ओके बाय।